एयरबीम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीएनबी का शेयर लेकर आया, पंजाब नेशनल बैंक का, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है और उसी वजह से शेयर में आज थोड़ी सी तेज़ी नज़र आई है। वरना ये शेयर गिरते चले जा रहा था, क्योंकि इस शेयर ने कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र का बैंक और देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होने के बावजूद इसका शेयर कई बार गिरा, कई बार चढ़ा। लेकिन गिरने के बाद में क्या होता है कि जब चढ़ना शुरू होता है और कोई ना कोई नेगेटिव खबर सामने आ जाती है, कभी एनपीएस को लेकर, कभी घोटाले को लेकर, कभी तमाम इस कारण इतनी खबरें आती है इस बैंक में नेगेटिव की शेयर चढ़ता 2 कदम चढ़ता और 4 कदम फिसल जाता है। और अभी पिछले दिनों से इसमें कुछ तेज़ी बनी तो शेयर करीब 140-42 रुपये तक गया था। आपको पता होगा कि जो अभी इन्होंने लेटेस्ट जो रिजल्ट जारी किया था उसमें इनको ज़बरदस्त मुनाफा होता, उस मुनाफा की वजह से शेयर चढ़ा था, लेकिन वापस वहाँ से गिर गया। और गिरते गिरते आज शेयर की जो प्राइस चल रही है 113 रुपये। आज भी इसमें गिरने के चांसेस है, लेकिन एक वो जो खबर थी जिसका मैं इसी वीडियो में जिक्र करूँगा, उस खबर के कारण शेयर वापस चढ़ गया। ये खबर में कुछ पॉजिटिव होने लगा है, तो हम उस खबर को जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं इसका डेटा, जो पंजाब नेशनल बैंक का। तो इसकी जो अभी शेयर की प्राइस चल रही है 113 रुपये के आसपास चल रही है। मार्केट कैप इसका है 1,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो करीब 11 रुपये 60 पैसे का पी रेशियो इसका है। और इसका अगर हाई और लो देखेंगे एक साल का, तो 65 रुपये का लो रहा है और 142 रुपये का हाई रहा है। पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 7 रुपये का लो रहा है और 279 रुपये का इसका हाई रहा है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। बुक वैल्यू इसकी है 92 रुपये 71 पैसे, मतलब है कि मोटा मोटा 93 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। तो उसके आसपास से अभी शेयर घूम रहा है। पब्लिक की इसके अंदर 10.5% है, एफआईआई की 5.5% और डीआईएस की 10.5%, पौने 11% डीआईएस की होल्डिंग इसके अंदर अच्छी है। होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है। शेयर पूंजी ग्रुप में बात करेंगे मालिक के पास, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2,202 करोड़ के इनके पास शेयर पूंजी है। भंडार इनके पास है 1,08,185 करोड़ का। उधार इनको देना है 14,51,811 करोड़। उधारी इतनी है 14,51,811 करोड़ की है। अन्य देनदारियाँ इनके पास है 36,438 करोड़ की। टोटल देखा जाए तो करीब 15,98,636 करोड़ की इनकी देनदारियाँ बनती। इसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है। अचल संपत्ति के रूप में इनके पास है करीब 12,348 करोड़ और निवेश किया हुआ है 4,46,421 करोड़ का निवेश है। और इसके अंदर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे हम, इसमें 9% की सेल्स ग्रोथ 10 साल में रही है और 5 साल में 16% की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल में 10% की रही है, 5 साल में 24% की, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। CAGR देखा जाए तो 10 साल में -5 का रहा है, यहाँ जरूर नेगेटिव है, लेकिन 5 साल में 13% का ठीक है। यहाँ पर लाभांश इन्होंने दिया है 4% का। अगर इसका हम रेवेन्यू की बात करते हैं, अब कि रेवेन्यू क्या रहा है इसका, को पहले हम देखेंगे क्वार्टरली रेवेन्यू, फिर हम देखेंगे सालाना। सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024, 4 क्वार्टर का हम रिजल्ट देखते हैं। मैंने बताया था जो पिछला जो उनका रिजल्ट आया था वो शानदार रहा था, ज़बरदस्त मुनाफा कमाया था, इस कारण शेयर चढ़ा था। तो इसका जो हम सितंबर 2023 का अगर रिजल्ट देखते थे 26,858 करोड़ रुपये इनका रेवेन्यू आया था। इन्होंने ब्याज के रूप में 16,820 करोड़ रुपये चुकाए है और प्रॉफिट इनको रहा 1,990 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट बैंक को। दिसंबर 2023 में रहा था 27,852 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया था इनके और 17,444 करोड़ को इन्होंने ब्याज के रूप में चुकाया। 40 करोड़ रुपये इनको नेट इनकम हुई थी, बहुत अच्छी, यहाँ पर कोई बुरी नहीं है। मार्च 2024 में 28,682 करोड़ का रेवेन्यू आया था। 18,206 करोड़ रुपये के इनको ब्याज के रूप में चुकाए और 3,363 करोड़ रुपये का इनको नेट इनकम हुई थी। जून 2024 ज़बरदस्त रहा था, यहाँ पर 29,145 करोड़ का रेवेन्यू आया और 18,536 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुका है और 3,991 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी कि आप देख लो कि जो सितंबर 2023 से लेकर जून 2024, यानी कि 4 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट दुगना हो गया, लगभग 1,990 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3,991 करोड़ हो गया इनका, मतलब प्रॉफिट। रेवेन्यू भी इनका ज़बरदस्त बढ़ा, यानी कह सकते हैं कि ज़बरदस्त काम हुआ, बैंक ने अच्छा खासा पैसा कमाया। अगर हम सालाना दर पे देखते हैं जो कि 2021, 2022, 2023 और 2024 का, तो 2021 में इनको 81,935 करोड़ का रेवेन्यू आया था। ब्याज के रूप में 50,805 करोड़ रुपये चुकाए थे और 2,695 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था।
2021 की बात है। 2022 में 7,642 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। 46,823 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाए थे ब्याज के रूप में, और 3,908 करोड़ रुपए इनको नेट इनकम हुई थी। 2023 में 86,845 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया था। 51,817 करोड़ रुपए इन्होंने ब्याज के रूप में चुकाए, और 3,359 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था इनको 2023 में। 2024 में ज़बरदस्त रहा था, 1,09,065 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया था। 68,534 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाए, और 9,157 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। यहाँ भी आप देख लो कि 2021 से लेकर 2024 तक लगभग कह सकते हैं कि 4 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ चुका है। रेवेन्यू भी करीब 1.25 गुना बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट 4 गुना 3 गुना हो गया। प्रॉफिट 3-4 गुना के आसपास हो गया है। मतलब बैंक अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आकस्मिक देनदारी के रूप में इनके पास 2,60,559 करोड़ रुपये आकस्मिक देनदारी आया है। अब हम बात करते हैं कि उस चीज़ के लेकर जो खबर आई थी, जिसमें नया एक अपडेट निकल के आया था। मैंने बताया था कि इस PNB और SBI के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। वो उस खबर का इफेक्ट इस शेयर पर आज नज़र आया है। नेगेटिव खबर आती है कि तो एकदम शेयर हिल जाता है। वो कहते हैं ना, जो दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता, वो स्थिति होती है। यहाँ पर एक बहुत छोटी खबर थी, लेकिन खबर का इफेक्ट ज़बरदस्त नज़र आया था। ये खबर थी 2012 और 2013 में की खबर थी। हुआ क्या था कि जो कर्नाटक सरकार का इन बैंकों के साथ में जो SBI और PNB इनके साथ इनका टाई अप है। यानी कि वहाँ के जो सरकार के जो वित्त विभाग के जितने भी तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी विभाग जो सैलरी देना होता है, जो पैसा जमा होता है, जो टैक्स के रूप में कहीं भी जो पैसा जमा होता है देना होता है, तो उस पैसे को क्या होता है कि इन दोनों बैंकों के द्वारा ही काम में लिया जाता है, जहाँ पर खाते खुले सरकार के और अन्य विभागों के। जितने भी सरकार में एक किसी भी स्टेट में 15-20 हज़ारों तरह के कई तरह के विभाग होते हैं, तो हर विभाग का लेन देन इन्हीं बैंकों से होता है। जो कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मैसूर ब्रांच है उसमें होता था, और दूसरा PNB। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने 25 करोड़ रुपए जमा किए थे PNB में 2012 में। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो भी इसकी मेच्योरिटी निकल के जब आई थी, तो उसके अंदर से क्या होता है, बैंकों ने केवल 13 करोड़ रुपए वापस दिए, और 12 करोड़ रुपए का मतलब दुरुपयोग किया है। बैंक ने वो पैसा वापस दिया ही नहीं। जो 25 करोड़ बन रहा था उसमें मात्र 13 करोड़ ही चुकाए बैंक ने, जो PNB की ब्रांच ने। तो इस कारण क्या होता है कि ये मामला बन गया था। दूसरा एक मामला बना था जो 2013 में हुआ था। उसमें क्या, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्होंने क्या किया था, SBI ऑफ मैसूर ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मैसूर ब्रांच है, उसमें इन्होंने 10 करोड़ रुपए जमा किए थे। और आरोप ये है कि बैंक ने सारी रकम समायोजित कर ली और वापस देने से मना कर दिया। ये दोनों मामले बैंक मतलब कोर्ट में लंबित है। स्टेट में सरकार के वहाँ के वित्त विभाग की मतलब कोई बैंकों से एक तरह से आपस में कम्युनिकेशन होता है, कह सकते हैं कि एक साथ में मिलकर काम करते, जो कि वहाँ के कर्मचारी को सैलरी देना या जो भी पैसा आता है, किसी भी रूप में पैसा आता है, उसमें सैलरी के रूप में बांटना या उसको जमा रखना, उसकी FD कराना, उसका तमाम तरह जो काम होते हैं वो इन बैंकों के द्वारा ही होते हैं। मतलब क्या होता है कि बैंक एक सहयोग के रूप में काम करते हैं इनके। और वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी सरकार को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, ओवर ड्राफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर बैंक सरकार को पैसा दे भी देती है और बाद में वो पैसा वापस सरकार से ले भी लेती है। ये लंबे समय के लिए एसोसिएट होता है बैंकों के साथ में। हर जैसे कोई एक कंपनी है या कोई दुकानदार या आप और हम जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन किसी न किसी बैंक से अपना लेन देन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि बैंक के साथ हमारी एक साख बनी होती है और जो क्रेडिट होती है बैंक में, जो बैंक हर साल उस क्रेडिट को बढ़ाती रहती है और हमें तमाम तरह की सुविधा देती है कि मान लो किसी भी समय पैसे जरूरत पड़े, बैंक के क्रेडिट कार्ड द्वारा किसी द्वारा हमारी मदद करती है। तो वहाँ पर क्या होता है सरकार के साथ काम करते हैं और इसी तरह का भी था। लेकिन पिछले दिनों क्या होता है, कुछ मामले ऐसे बन गए थे कर्नाटक सरकार के साथ बैंकों के कि इनके रिश्ते खराब हो गए थे। पैसा बकाया था तो उस पैसे को बकाया जो पैसा बैंक जो निकलता, बैंक अपना पैसा ले लेता है, छोड़ता नहीं बैंक। यहाँ पे कुछ बैंक ने ऐसे ही किया था कि अपना पैसा जो निकल रहा था पुराना पैसा बकाया, वो पैसा बैंक ने इनको FD में से समायोजित कर लिया। इसी कारण ये सरकार नाराज़ हो गई थी और सरकार ने क्या होता है कि जो कर्नाटक का जो वित्त विभाग है, उन्होंने अपने कर्नाटक में जितने भी जो डिपार्टमेंट है जो लेन देन करते हैं उनको निर्देश दे दिए थे कि दोनों इन बैंकों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रखे, SBI और PNB के साथ, और इसमें जो भी अपने पैसा जमा निकाल कर किसी और बैंक में डाले, हमको इस बैंकों से अब कोई किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना, ना भविष्य में करना है, ना कभी कोई नया पैसा जमा करना है इसके अंदर किसी प्रकार का। ये आदेश पिछले दिनों जारी कर दिया था कर्नाटक सरकार के वित्त विभाग ने। इससे क्या होता है बैंकों के साथ बाद में कुछ समझौते हुए और अभी सरकार ने जो मुख्यमंत्री ने जो इस आदेश को, वित्त विभाग का जो आदेश जो गया था कि संबंध खत्म पर, इस आदेश को वापस ले लिया। मतलब सरकार ने अपना आदेश वापस ले, लेकिन अब
इन्हीं बैंकों के साथ हम काम करेंगे, जो भी मामले थे उस मामले को बाद में बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन हम संबंध खराब नहीं करेंगे। और ये जो आदेश था जो कि संबंध खत्म करने का, वो संबंध अब बने रहेंगे। अब मतलब ये पॉजिटिव खबर आ गई कि बैंकों के साथ इनके सरकार के जो एक तरह से कहते हैं झगड़ा हो गया था, कह सकते हैं बोलचाल बंद हो गई थी, या कह सकते हैं कि मन मुटाव हो गया था, या और भी तरह से कह सकते हैं कि सास बहू जैसा झगड़ा हो गया ना, या ननद भुजाई जैसा झगड़ा हो गया। इसी जो मामले जो बने थे तब वो दूर हो गया और अब दोनों में सुलह हो गई है। सुलह होने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अब ये साथ में मिलकर काम करेंगे। जो भी बैंक का लेना होगा वो बैंक लेगी, आगे नहीं तो पीछे लेगी बैंक। सरकार को देना, चाहे कोई भी सरकार रहे, सरकार बदलने से खाते बंद नहीं जाते, खाते बदलने जाते, खाते में पैसा जो बोलता है उससे किसी भी सरकार को देना ही पड़ता है। कोई भी अधिकारी बदल जाए, किसी विभाग का अधिकारी बदल जाए, डायरेक्टर बदल जाए, उसका बोर्ड मेंबर बदल जाए, तो भी जो बैंक में जो ड्यूज चला वो बैंक देने को लेगा और उस विभाग को देना पड़ेगा, चाहे वो प्रदूषण वाला बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो ये चलता रहेगा। तो मतलब कह सकते हैं कि अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इसी खबर से शेयर जो पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है वापस आज के दिन करीब थोड़ा बहुत चढ़ा है, वरना फिर गिर रहा था ये। तो ये मैंने सोचा कि नहीं, ये जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आपको बता दो। अगर आपके पास पीएनबी के शेयर रखे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एसबीआई के शेयर रखे तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे दिन के आ गए हैं, हो सकता है कि थोड़े टाइम लगेगा, थोड़ा सरकारी बैंक है, धीरे धीरे चढ़ते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े झटके भी खाते चल रहे थे बीच में, ये ज़रूर ध्यान रखना। आज केवल इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।